इसराइल ने रॉकेट दागने के जवाब में गाजा पर किए फिजाई हमले। इजरायली जंगी तैयारों ने साहिल इलाके से रॉकेट दागे जाने के जवाब में गाजा पट्टी में दहशतगर्द ग्रुपों के ठिकानों पर सिलसिलेवार फिजाई हमले किए। फलस्तीनी शाहिदीन ने बताया है कि इसराइली फौजी ड्रोन और जंगी तैयारों की फिजा में गूंज सुनाई दी और इतवार के रोज जनूबी गाजा पट्टी के शहरों खान यूनिस और रफह के मगरिब में कई धमाकों की आवाजें सुनी गई। ईरान ने मुसलसल 2 माह के एहतजाज के बाद अखलाकी पुलिस को ख़त्म कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद जाफर मुंतज़िरी ने कहा है कि अखलाकी पुलिस का अदलिया के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और उसको ख़त्म कर दिया गया है। अखलाकी पुलिस को रस्मी तौर पर गश्त इरशाद या गाइडेंस पेट्रोल के नाम से जाना जाता है, जिसको सख्तगीर सदर महमूद अहमदी नजात के दौर में कायम किया गया था, जिसका मकसद था कि ख़वातीन के सर ढांपने वाली हया और हिजाब की सखावत को आम किया जा सके। और फिर यूनिट ने साल 2006 में गश्त शुरू किया था। हॉलीवुड की नामवर अदाकारा शेरोन स्टोन सऊदी अरब के शहर जिद्दाह में होने वाले रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड किंग खान शाहरुख खान को देखकर हैरान रह गई। शेरोन स्टोन ने अपने करीब में ही बैठे शाहरुख खान को खड़े होते देखा तो हैरत ज़दा हो गई और दिल थाम कर उन्हें देखने लगी। दिल्ली एमसीडी इंतखाबात के तहत शाम 4 बजे तक तकरीबन 45% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। 250 वार्ड्स के लिए हुए वोटिंग का 7 दिसंबर को नताइज का होगा ऐलान। मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों की आड़ में मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश रची जा रही थी। नेज किसी एक शख्स के गैर समाजी फ़ाल से पूरी कौम को बदनाम नहीं किया जा सकता और ना ही वो इस कौम की शनाख्त हो सकती है। इन ख्यालात का इजहार नामवर टीवी जर्नलिस्ट जितेंद्र दीक्षित ने बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मुंबई में हुए फिरक़ेवाराना फसादात और उसके बाद हुए सिलसिलेवार बम धमाकों पर लिखी गई अपनी किताब पर इजहार ख्याल करते हुए कहा। रियासत मध्य प्रदेश के जबलपुर में आरटीसी बस के ड्राइवर को बस चलाते हुए अचानक दिल का दौरा पड़ने से बस बेकाबू हो गई, जिसके नतीजे में तफसीलात के मुताबिक हरदे पटेल नामी एक शख्स जबलपुर में आरटीसी बस ड्राइवर के तौर पर काम करता था। उसने मामूल के मुताबिक जुमे को अपनी ड्यूटी अंजाम दी। बस चलाते हुए उसे अचानक दिल का दौरा पड़ा और उसने स्टीयरिंग पर आखिरी सांस ली। इस दौरान एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी गाड़ियों से बस टकरा गई। इस हादसे में ऑटो और चंद बाइक्स को थोड़े फासले तक बस रौंदते हुए चले गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद की मौत हो गई जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। ये सारा वाकया करीब में लगे CCTV में कैद हो गया। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय के खिलाफ ट्विटर पर झूठा पोस्ट करने वाले नौजवान के खिलाफ करीमनगर पुलिस ने मुकदमा कर लिया दर्ज। बीजेपी लीडर बोइनपल्ली प्रवीण राव ने पुलिस से शिकायत की कि सचिन रेड्डी नामी नौजवान ने रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय और उनके ब्रदर निस्बती पर करीमनगर के रेकुर्ती में अराजी पर कब्जा करने का इल्जाम लगाया और इस सिलसिले में बेबुनियाद पोस्ट ट्वीट किया। इसकी बुनियाद पर पुलिस ने एक FIR दर्ज की ली और सचिन रेड्डी की तलाश शुरू कर दी। सिकंदराबाद विजयवाड़ा रूट पर वंदे भारत ट्रेन को रेलवे की वजारत ने दे दी मंजूरी। इम्कान है कि सिकंदराबाद से विजयवाड़ा के दरमियान ये ट्रेन सर्विस नए साल से शुरू की जाएगी। ये साउथ सेंट्रल रेलवे में देसी साख्ता इस तरह की पहली सेमी हाई स्पीड रेल और जनूबी हिंदुस्तान में इस तरह की दूसरी ट्रेन होगी। जनूबी हिंदुस्तान में पहला वंदे भारत गुरुग्राम, चेन्नई और मैसूर के दरमियान शुरू किया गया था। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू सरमाई तातीलात मनाने के लिए सहरोजा दौरे पर हैदराबाद पहुंचेंगी। वो 28, 29 और 30 दिसंबर के लिए हैदराबाद आएंगी। उनके दौरे को कतियत दे दी गई है। सिकंदराबाद के बोलाराम में वाक़े राष्ट्रपति नीलायम में उनका क़याम रहेगा। सदर जमहूरिया बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू पहली मरतबा तेलंगाना के दौरे पर पहुँच रही है। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में बाप और बेटी की हो गई मौत जबकि कमसिन बेटी हो गई शदीद जख्मी। यह हादसा नरेडू चारला बल्दिया के मदाफाती इलाके मिरियालगुड़ा कोदाड़ मेन रोड पर पेश आया। तफसीलात के मुताबिक नरेडू चेरला म्यूनसिपलिटी के रामपुरा की पी सत्यनारायणा अपने बेटे जसवंत और बेटी कावेरी के साथ मोटरसाइकिल पर नरेडू चेरला से मिरियालगुड़ा जा रहे थे। इस दौरान एक तेज रफ्तार लॉरी ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में सत्यनारायणा और उनके बेटे जसवंत की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उनकी बेटी कावेरी शदीद जख्मी हो गई, जिसे इलाज के लिए मिरियालगुड़ा के सरकारी अस्पताल कर दिया गया मुंतकिल।